हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। इस वीडियो में से बात करने वाले हैं चार शेयर के बारे में। पहला है इन्फो एज, दूसरा स्टेट बैंक, तीसरा आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील। चार शेयर के बारे में से बात करने वाले और यहाँ पे ब्रोकर ने एक अच्छा सा टारगेट दिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे क्या करना चाहिए क्या उसके बारे में से यार बात करने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना, लेकिन हाँ उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, इससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो बात करेंगे सबसे पहले हमसे आपको इन्फो एज के बारे में। इन्फो एज इंडिया, आप जानते हो कि यहाँ पे इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आपको जो नौकरी भी यहाँ पे कहते हैं। इस कंपनी का जो ट्रेड प्राइस है जो आज लगभग बंद हुआ है 4424 पे। यहाँ पे जो ब्रोकर क्या टारगेट है उसके बारे में से बात कर लेते हैं। ज़्यादा हम सब आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे जो ब्रोकर ने यहाँ पे HDFC सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पे टारगेट दिया है 5070 का, यानी कि यहाँ से लगभग जो 600 पॉइंट यहाँ पे गेन देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट यहाँ से लगभग 15% का यहाँ पे गेन देखने को यहाँ पे आपको मिल रहा है इस पॉइंट से। यहाँ पे करना क्या चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा आपको जो है बात कर लेते हैं। देखो ये कंपनी आपको सही है, और जानते हो ये जो कंपनी लगभग जो है 6400 का जो शेयर फिलहाल अभी आपका जो है 4400 पे यहाँ पे ट्रेड कर लग ऑलमोस्ट 6500 के पार है। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे फंसे हुए थे मैं उनके लिए बस यही बोलूँगा, ये एक आपका जो है आने वाला आपको फ्यूचर की कंपनी है। और फ्यूचर की कंपनी में ऐसा होता है कि यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। और ये कंपनी जो एक लार्ज कैप कंपनी है, मार्केट कैप भी देखने को मिलता है, लगभग 56,000 करोड़ का मार्केट कैप भी है। और यहाँ ब्रोकर जो टारगेट है ऐसा यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे ये जो टारगेट है आपको जो 1 साल के अंदर आपको जो है आ सकता है। ठीक है, आ सकता है, आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी यहाँ पे ब्रोकर के यहाँ पे द्वारा आपको नहीं रहता है। बस यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे आपको सिर्फ जो लिखा हो रहता है कि यहाँ पे 1 साल के अंदर ये टारगेट आपको आ सकता है। देखो ये कंपनी का यदि आप थोड़ा चेक कर लो, आप जो रिटर्न चेक कर लो, तो 1 साल में ये कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे जो 18% का यहाँ पे आपको जो माइनस देखने को मिलता है, माइनस वही जो देखो 5 साल का, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 364% का यहाँ पे जो है गेन देखने को आपको मिल रहा है। पी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे 4.49 का पी है, मतलब यहाँ पे बहुत ही कम पी है। देखो सबसे पहली बात क्या है कि आप जो है कम पी में बाई मत करो, ठीक है। ऐसा ये जो शेयर आपको अच्छा है, लेकिन जहाँ तक मेरा ऐसा मानना, जहाँ तक मेरा आपको जो ओपिनियन रहता है क्या रहता है, देखो यहाँ पे लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो 20 से यदि नीचे पी रहता है तो यहाँ पे शेयर को बाई करना चाहिए, ठीक है, बाई करना चाहिए। लेकिन यदि आपको जो है 5 के पी से नीचे यानी कि 5 पी से यहाँ पे नीचे है तो उस समय थोड़ा सा आप जो है वेट कर लो, जब तक आपको जो है 5 से आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, तो आप उसमें बाई कर सकते हो। लेकिन यदि आपको 5 से यदि नीचे है तो मैं बोलूँगा कि अभी फ़िलहाल आपको जो है इस शेयर में आपको ब्रोकर के कहने पे भी आपको जो इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करना चाहिए। और जिनके पास है उन्हें आपको जो बुरा यहाँ पे लग रहा होगा, लेकिन हाँ एक्चुअली मैं बोल दूँ कि ऐसा आपको बुरा लगेगा, लेकिन जो यहाँ पे जो बात जो सही है बस मैं आपको बोल रहा हूँ, और वो भी मेरे आपको जो ओपिनियन से जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा जो आपको मानना है तो आप मान सकते हो, नहीं तो आपको आपकी मर्जी कि आप इसे भी आप जो मान नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो है इस कंपनी का यहाँ पे आपको जो पोटेंशियल है, क्योंकि इसका ग्रोथ भी यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। हाँ बस यार जो आपको रेट जो है एक ज़्यादा रेट आपको हाई है, यानी कि आपने जो क्या किया कि एक आपको जो बढ़ती रैली में, यानी जब शेयर जब बहुत ज़्यादा आपको जो भाग रहा था उस समय आपने बाई किया, जो एक आपका सही चीज़ यहाँ पे निकल के आपको नहीं आता। मैं आपको हमेशा से अपने वीडियो में बोलता हूँ, जो शेयर जब ज़्यादा जो स्पीड में भाग रहा है तो आपको वहाँ पे वेट करना चाहिए, यानी कि वहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको जो है डर होना चाहिए उस कंपनी को। जब उस कंपनी का एक जब लेवल जो है जब डाउन जाता है, यानी कि जब एक आपका जब रेजिस्टेंस बनाता है तो आप उसमें बाई कर सकते हो। यदि आप रिस्क लेना चाहते हैं उस कंपनी, यदि आपको वो कंपनी पसंद नहीं है तो, यदि कंपनी पसंद है, यदि कंपनी आपको फंडामेंटल आपको यदि लगता है स्ट्रॉन्ग, तो आप जो एक आपको हाई प्राइस में बाई कर लो, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा जो रिटर्न ही आपको जो है देने वाला है। जैसे आपको TCS हो गया, ये सब शेयर क्या हो गया, यदि आप जो 3700 में यदि आप बाई किए हो, यदि आप 4 में बाई किए हो, तो वहाँ पे आपको जो घबराने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो एक अच्छी शेयर है, एक आपका फ्यूचर का शेयर है, तो उसमें आप जरूर यहाँ पे भरोसा आप जो है बना कर रख सकते हो। तो इसलिए एक आपको बेस्ट आप जो फंडामेंटल स्टॉक्स को चुने। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर करें, जो शेयर के बारे में आप जो जानना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको जो पूरा फंडामेंटल यहाँ पे मैं आपको जो बता दूंगा कि वो शेयर को आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जो नेक्स्ट स्टॉक उसके बारे में से बात कर लेते हैं, आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक तो सबसे बड़ा बैंक देखने को मिलता है आपको, और इस स्टॉक्स में आपको पेशेंस बना कर रखना होगा। आप जानते हो कि एक आपको सरकारी कंपनी है तो इसमें तो एक आपको जो रिस्क बना हुआ रहता है, लेकिन मैं बोलूँगा कि ये बैंक स्टॉक्स में यदि आप चाहते हो एक तरह का सेफ स्टॉक्स, एक आपका जो भरोसा स्टॉक, यानी कि आपको यदि आपको जो प्राइवेट में थोड़ा सा आपको जो यदि आपको डर लगता हो तो आप जो सरकारी पे आप जो स्टेट बैंक को आप आंख बंद करके आप ले सकते हो, एक तरह का सेफ स्टॉक्स है, मैं आपको यहाँ पे बोल सकता हूँ। क्यों?
तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न यहाँ पे आपको कम मिलेगा, ठीक है, यहाँ रिटर्न कम मिलने वाला है। लेकिन हाँ, एक तरह से मैं आपको बोल सकता हूँ सेफ स्टॉक इसीलिए क्योंकि बैंकिंग स्टॉक्स हमेशा से आपको जो है सेफ स्टॉक्स ही आपको माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा भी आपको जो हाँ ऐसा थोड़ा सा कम रिटर्न रहेगा, सबसे 30 से 40% यहाँ पर रिटर्न हो या ऑलमोस्ट यहाँ 50%, लेकिन यहाँ पे उस टाइप से रिटर्न नहीं मिलेगा जैसे आपको जैसे जो 200% हो जाए या 500% हो जाए, तो ऐसा आपको जो रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो भी रिटर्न मिलेगा एक तरह से आपको सही रिटर्न आपको मिलने वाली थी। आप जो चाहते हो कि पैसा लगाना आपको फिक्स डिपॉजिट में, तो आप उसके वजह आप स्टेट बैंक में जरूर पैसा आप लगा सकते हो, ठीक है। मैं थोड़ा दिखा दूँ तो आप देख सकते हो 5 साल में इसका लगभग जो है इसका तो एक आपको अच्छा खासा जो रिटर्न देखने को मिल रहा है 88% का, तो आप इसमें जायज़ जो है आप इसमें बाई कर सकते हो। लेकिन एक्चुअली मैं बोल दूँ यहाँ पे जो 88% जो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है गेन, उसका मेन वजह क्या है कि लगभग ये जो शेयर बहुत ही पहले लगभग 1 साल पहले 180 का शेयर था, लेकिन एक जो रैली के कारण अभी फिलहाल जो है 5,070 पे यहाँ पे आपको मिल रहा है। तो इसके बाद इसके वजह से थोड़ा सा वेट कर लो। यदि हाँ मतलब कहने वेट करने का क्या मतलब है, वेट करने का मतलब आपको जो रिटर्न से है, तो यहाँ पर रिटर्न आपको जो कम बेसी आपको होता रहता है, तो ऐसा मत मानना कि जो मैंने कहा यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो रिटर्न कम ही देखने को मिलेगा, उस टाइप से जो रिटर्न नहीं मिलेगा जो 200% हो या 300% हो, ऐसा जो रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन जो भी रिटर्न मिलेगा आपको सेफ की तरह ही रिटर्न मिलेगा, यानी सेफ स्टॉक की तरह ही रिटर्न मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म जो आपको टारगेट क्या दिया ब्रोकर ने, यहाँ पे टारगेट दिया है 555 रुपये का, ठीक है, यानी कि यहाँ से लगभग आपको जो मैं बोल सकता हूँ 30 पॉइंट का यहाँ पे जो फ़र्क देखने को मिल रहा है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ये आपको 1 साल के अंदर नहीं है। ये ऐसा करना है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही ये टारगेट आपको जो है आ सकता है। इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिलता है लगभग 4.69 लाख करोड़ का, तो यहाँ पे एक भरोसा है, और भरोसा ही आपको जो हर शेयर में आपको जो कायम कभी आपको तभी रहता है जब आपको उस कंपनी के बारे में सारा नॉलेज आपको मालूम होता है। यदि जो कंपनी भरोसा नहीं है तो उसमें आपको बाई भूल से भी नहीं करना चाहिए, किसी के कहने पे भी, शायद आपको जो मेरे के कहने पे भी आपको बाई नहीं करना चाहिए यदि आपको उस कंपनी भरोसा नहीं है, यदि उस कंपनी का आपको जो है नॉलेज आपको नहीं है, ठीक है। तो चलिए जो नेक्स्ट स्टॉक उसके बारे में से बात कर लेते हैं, आपको जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। रिलायंस इंडस्ट्रीज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, वन ऑफ द मार्केट कैप में लीडर कंपनी। आप जानते हो इस कंपनी का मार्केट कैप का पड़तर कोई आपको जो नहीं कर सकता है। और यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो टारगेट जो देखने को मिला है वो कितना का, तो यहाँ पे जो टारगेट जो देखने को मिल रहा है ब्रोकर के द्वारा वो कितना है, वो है 2750 का, यानी कि लगभग यहाँ से आपको जो है शॉर्ट टर्म में 100 पॉइंट का यहाँ पे देखने को मिल सकता है रैली। एक चीज़ बोल दूँ कि यहाँ पे जो ये भी जो टारगेट है वो बहुत ही कम टारगेट है। क्यों? आप जानते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ फिलहाल जो अभी तक आपको जो जियो जो आप जानते हो इसका लगभग 3 से 4 कंपनी का एक ही स्टॉक्स में यहाँ पे आपको जो है, यानी कि एक तो आपको जो जियो मार्ट की जो कंपनी है, यानी कि जो आपको रिलायंस का जो आपको जो रिटेल कंपनी है, प्लस आपको जो टेलीकॉम कंपनी लगभग आपका, फिर आपका जो है जानते हो कि आपको जो रिलायंस ऑयल लगभग 3 से 4 कंपनी का ये जो है एक ही मिक्सचर बनते हुए दिखाई देता है। और इसमें आपको जरूर यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। मार्केट कैप ज़बरदस्त है और इस कंपनी के बारे में कुछ कहने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ मैं ज़्यादा बोलूँगा तो लोग को भी यहाँ पे आपको जो पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलने वाला। बस आपको जो टारगेट जो मिला है शॉर्ट टर्म के लिए, बस मैं आपको जो वही आपको बता रहा हूँ। तो जो लास्ट स्टॉक है उसके बारे में से बात कर लेते हैं, आपको टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील जो फिलहाल आपका जो है 113 पे आपको जो ट्रेड कर रहा था, आज देखो ये जो शेयर का आपको जो है यहाँ पे यदि मैं चेक करूँ तो आपको जो है स्टॉक स्प्लिट होने के बाद भी अभी भी उस लेवल पे आपको नहीं आ चुका है जहाँ पे पहले जो था, यानी कि लगभग जो 1500 का शेयर फिलहाल मात्र जो 1130 के हिसाब से ही आपको जो ट्रेड कर रहा है स्टॉक स्प्लिट होने के बाद भी। देखो इस शेयर में आपको जो पोटेंशियल है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए भी, लेकिन इसमें बोल दूँगा आपको जो मेटल स्टॉक्स होता है उसमें ज़्यादातर आपको जो वोलेटाइल देखने को मिलता है, तो आपको जो पेशेंस बना के आपको रखना होगा। यानी कि यहाँ पे आपको ऐसा आपको होने को यहाँ पे आपको जो दिखाई कर देता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में तुरंत यहाँ आपको लगभग जो है 20% 30% तक आपको गेन मिल जाता है, लेकिन फिर कुछ 2 से 3 महीने में फिर आपको जो है वही 10 से 20% यहाँ पे डाउन भी हो जाता है। तो यदि पेशेंस है तो ही आप इस स्टॉक्स में बाई करो और लॉन्ग टर्म के लिए जरूर रखो। यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए रख रहे हो तो शॉर्ट टर्म ऐसा हो सकता है कभी गेन मिल जाए कभी लॉस भी मिल जाए। तो यदि आप शॉर्ट टर्म में यदि आप नहीं चाहते हो लॉन्ग टर्म में रखेगा तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा पैसा बना सकता है। क्यों? यदि आप चेक कर लो तो इसका जो है 5 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट जो है 100% का यहाँ पे जो रिटर्न देखने को मिलता है, यानी कि लगभग आपका 5 साल में पैसा जो है आपका दोगुना पैसा यहाँ पे आपको बनते हुए आपको दिखाई देता है इस कंपनी में। और यहाँ पे जो ब्रोकर जो टारगेट है 119 रुपये का टारगेट उन्होंने यहाँ पे दिया है, और ये भी एक शॉर्ट टर्म का ही आपको टारगेट है। और आप भी जानते हो कि ये जो टारगेट है जल्द ही आपका जो अचीव यहाँ पे आपको होने वाला है, क्योंकि ये जो शेयर अभी बहुत ज़्यादा डाउन होकर फिर से आपको जो चढ़ना जो स्टार्ट किया है। और मार्केट कैप भी ज़बरदस्त मार्केट कैप है, 1.38 लाख करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है। पी जो है 3.52 का पी यहाँ पे आपको जो दिखाई आपको दे रहा है, जो थोड़ा सा आपको वेट का आपको करना चाहिए।
ये कंपनी आपको जो डिविडेंड पे करती है, जानते हो ज़्यादातर आपको मेटा स्टॉक्स आपको डिविडेंड पे करती है, और लगभग जो 4.51 यानी कि आपको लगभग 1 साल में तो आपको 5% तक आपको जो डिविडेंड ही पे कर देती है। जैसे चेक करें तो 5 साल में ऑलमोस्ट जो 25% का आपको जो रिटर्न यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई देता है। तो यदि आप जो ऐसे भी आप जो चेक कर रहे हो कि एक जो स्टॉक्स आपको जो डिविडेंड पैसा दे प्लस आपको जो रिटर्न भी दे, तो आप जो है टाटा स्टील को जरूर आप जो प्रेफर यहाँ पे आप जो है कर सकते हो। जहाँ तक मेरा मानना है, आप इसमें जरूर यहाँ पे बाई करो। इसको आप इस लॉस में तो कभी भूल से मत बचना, और जब मन तब आप बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा आपको यदि आपको पी थोड़ा ज़्यादा होता तो वो ऐसा सही है। तो शॉर्ट टर्म में चाहते हो पैसा कमाना, तो यदि लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस शेयर को कभी भी आप जो है बाई कर सकते हो। क्योंकि इसका जो मेन जो यहाँ पे सोर्स क्या है, जो मैं आपको यहाँ पे जो डायरेक्ट आपको बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा मेन जो सोर्स है वो है आपका बुक वैल्यू। बुक वैल्यू यानी कि ऐसा जो आपका जो यहाँ पे एक टूल होता है जो आपको किसी भी शेयर का आपको जो पता लगाता है कि यदि उस शेयर को आपको जो बर्बाद होने के बाद उस शेयर के पास यानी उस कंपनी के पास एक शेयर के बदले वो कितना रुपये आपको जो दे सकता है। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे ऐसा मानना होता है कि जितना यहाँ पे प्राइस वैल्यू है, यानी जितना जो प्राइस जो शेयर आपका चल रहा है उसी हिसाब से यहाँ पे पैसा आपको दे। यानी कि मान लो यदि 120 का शेयर है तो उसका बुक वैल्यू 120 आपको होना चाहिए, और इस टाटा स्टील का उतना ही आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए इस स्टॉक्स में मेरा जो पोटेंशियल है वो ज़बरदस्त पोटेंशियल है। तो आप इसको जरूर यहाँ फॉलो करो। यदि आप इसके बारे में थोड़ा नहीं जानते हो तो इसके बारे में देखो, और यदि आपको इसके बारे में भरोसा है तो आपको जरूर इस शेयर को बाई करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी और शॉर्ट टर्म के लिए। तो अब मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में यार पूरा नॉलेज आपको समझ में आ गया होगा लगभग चारों शेयरों के बारे में। तो यार कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और हाँ यदि पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को जरूर यार सब्सक्राइब कर दो। ऐसे वीडियो हमारे चैनल में मिलता रहता है यार। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।